नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक दुनिया समाचार। दैनिक दुनिया समाचार के अहम बात कार्यक्रम में डॉक्टर मिश्रा आपके साथ मैं चर्चा करूंगा बिहार विधानसभा के चुनाव। पिछले दिनों में बिहार गया हुआ, कई विधानसभा क्षेत्रों में मुझे जाने का अवसर मिला। सासाराम, मधुबनी, पटना शहर, अन्य कई स्थान भी मैं गया और जो वहां का सिनेरियो है, कोई कुछ भी कहे लेकिन लड़ाई नेक टू नेक है। फाइट बिल्कुल नेक टू नेक हो रही। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि एक तरफ बिहार के महाभारत में कौरवों के पास विशाल सेना है, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, और दूसरी तरफ अकेला अभिमन्यु पूरे चुनाव को मैनेज किए हुए हैं। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी सभी पहुंच रहे हैं, लेकिन हवा का रुख या कहिए अश्वमेघ यज्ञ का रथ अकेले अभिमन्यु ने रोक रखा है। आज हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी या अन्य भी एनडीए के जो घटक दल हैं, उनके जो स्टार प्रचारक हैं, उनके पास अपनी उपलब्धियों की चर्चा करने के लिए कोई कुछ भी कुछ किया ही नहीं, सिवाय अभी कुछ दिनों पहले 10,000 रुपए भेज देने के अलावा कोई भी बात नहीं। मैं एक स्थान पर गया हुआ था, जिक्र छिड़ गया वहां का एम्स का, तो बताया गया कि अभी 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स की चर्चा की थी, 2015 में भी एम्स बनाया, 2024 में भी एम्स बनाया, 2025 में भी एम्स बनाएंगे, 2027 में भी एम्स बनाएंगे, लेकिन एम्स की चार दीवारी आज तक नहीं बनी। लोगों ने बताया कि गोरखपुर और यहाँ के एम्स की एक साथ घोषणा हुई थी, गोरखपुर का एम्स चालू हो गया, लेकिन बिहार के कर्णधारों ने या जो केंद्र की सरकार है उसने बिहार के लोगों को सिर्फ ताली बजाने, थाली बजाने और घंटा हिलाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। ये हालत है। सिर्फ आखिर आप ये कब तक बताते रहोगे कि वहां लालू यादव ने किया, तेजस्वी यादव ने ये किया, जंगल राज ये था। अरे आपने क्या किया, कुछ ये भी तो बताओगे। आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं, कब तक गड़े मुर्दे उखाड़ो। पब्लिक बहुत समझदार है, ये पब्लिक है ना, ये सब कुछ जानती है, और यही कारण है कि न केवल पूरी केंद्र सरकार बल्कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में लगे हुए। बाकी जैसे कि वो वोट चोरी, ईवीएम, ये वो तो सब अलग बात, वो तो सब मैनेज हो जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर एनडीए सरकार बना लेती तो ये तो कहा जाता ना कि जी हम पास कैसे किए, सवाल इसका नहीं है, रिजल्ट हमारे पक्ष में गया। हर आदमी यही कहेगा कि एनडीए की सरकार बन गई, लेकिन उस समय अगर तेजस्वी यादव हार जाते, यानी आरजेडी या इंडिया ब्लॉक हार जाता है, तो भी तेजस्वी यादव की ये जीत है। अकेला एक सब पर भारी है, सबकी नाक में दम किए हुए। और अगर कहीं प्रशांत कुमार की स्वराज पार्टी ने खेल कर दिया तो यकीन जानिए, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन कहता है कि खिचड़ी सरकार बनेगी, कोई बहुमत नहीं पाएगा। अब देखना यह है
कि स्वराज पार्टी को लोग कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। जनरली होता क्या है, जब कोई नया व्यक्ति, नया फेस मैदान में आता है तो उसको कई कड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, तब जाकर लोगों का विश्वास उस पर जमता है, इससे पहले नहीं। अब राजद हो, एनडीए हो, जेडीयू हो, जितनी भी दल है वो सब आजमाए हुए। प्रशांत कुमार अभी आजमाए हुए। हर आदमी बिहार का मतदाता है, वो प्रशांत कुमार जी की बातों से अपने को महसूस करता है कि जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन चुनाव विकास पर नहीं लड़े जाते, चुनाव भावनाओं में बह के लड़े जाते हैं, और भावनाओं को भड़काने या भावनाओं को ताजा करने में भाजपा से अच्छा कोई नहीं जानता। अभी तो वो जंगल राज की बात करते हैं, लालू प्रसाद के जंगल राज की बात करते हैं, अपने कार्यकाल की बात नहीं करते कि नीतीश कुमार जी ने क्या किया। पिछले 3 टर्म से चले आ रहे हैं चीफ मिनिस्टर, आपने क्या किया? उन उपलब्धियों की भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उनकी चर्चाएं नहीं हो रही। हम सब जानते हैं कि बिहार में जाति प्रथा का, यानी कि जातिवाद का बोलबाला है, लेकिन इसके बावजूद जो हमारा अपना सर्वेक्षण है उसमें सवर्ण भी बटा हुआ रह गया। सवर्ण का जो वोट है वो प्रशांत कुमार जी को भी मिला, दलित भी बटा नजर आ रहा है। जब मायावती जी वहां गई हैं, ओम प्रकाश राजभर भी वहां गए हैं, लेकिन ये लोग 1500 वोट चाहे जिसके काट ले जाएं, चाहे एनडीए का चाहे इंडिया ब्लॉक के, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाए। प्रशांत कुमार यकीनन वोट काट रहे हैं। अब वो एनडीए के वोट काटेंगे, इंडिया ब्लॉक के वोट काटेंगे, ये पता नहीं, लेकिन काटेंगे। 10-5 हजार तो वोट काटेंगे। प्रशांत कुमार जी ने भी बातचीत के दौरान कहा था, या तो हम 10 सीटें पाएंगे, नहीं तो 150 सीटें पाएंगे। लोगों की अगर समझ में बात आए, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए दोनों इस काम में लगे हैं कि भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, जबकि तेजस्वी यादव बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सरकार की नाकामी, नौकरी, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, पलायन को लेकर फोकस कर रहे हैं, और लोगों का रुझान इधर बढ़ा। खासतौर से जो यूथ है, राहुल गांधी और तेजस्वी ने जो अपनी यात्रा की थी, वोट चोरी की, उससे जो यूथ है वो इस पार्टी की इंडिया ब्लॉक की तरफ है। खासतौर से राहुल गांधी को पसंद कर रहा है, तेजस्वी यादव को पसंद कर रहा है। अब देखना यह है कि वोट किस करवट बैठता है। अभी पहले चरण का चुनाव 6 तारीख को होना है, बाकी तो 14 नवंबर को पता चलेगा ही कि क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।